साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरे भाई और उनकी जान, चलिए कराए आपकी हमारे प्रोडक्ट से पहचान। विलेज में बिजनेस पिचिंग करने के बाद ऐसा लगा जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो। क्या एक्सपीरियंस था, एकदम वंस इन अ लाइफ टाइम, और सच कहूँ तो सो वर्थ इट। और सोचा नहीं था हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। स्कूल में तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, हमेशा नींद आ जाती थी, लेकिन इस सफर ने एक अलग ही दुनिया खोल दी। आज का दिन एक अलग चैप्टर था। न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। We've come to Bangalore. हम पहली बार विजिट करने वाले थे इस देश के दिल को, इस देश की राजधानी को। सुबह सुबह सफदरजंग स्टेशन पे पहुंचे, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, और आज का प्लान था कि हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पे पूरे देश की लीडरशिप की कहानी छिपी है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, एक ऐसा म्यूजियम जो इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स की लेगेसी को सेलिब्रेट करता है। म्यूजियम में पहुंचते ही पहले हमें इंस्ट्रक्शंस मिले, फिर एक सुंदर सी ग्रुप फोटो ली। काफी प्रिटी है ना? जैसे ही अंदर गए, क्यूरियोसिटी अपने पीक पे थी। ये म्यूजियम इसीलिए बनाया गया है ताकि हम अपने देश के लीडर्स के साथ कनेक्ट कर सके, इंडिया की जर्नी को समझे। ये म्यूजियम एक परफेक्ट ब्लेंड था हिस्टोरिकल लेगेसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ऑगमेंटेड रियलिटी के मदद से आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। 3D प्रिंटेड नेशनल एम्बलम एंट्रेंस में हवा में रोटेट करता है, और काइनेटिक LED लाइट्स का नेशनल फ्लैग, वो तो एक मास्टरपीस ही लग रहा था। हमने हर फ्लोर अच्छे से एक्सप्लोर किया और ढेर सारे फोटोज भी क्लिक किए। कुछ यात्री फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान रहे थे, तो कुछ यात्री प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटोज ले रहे थे, तो कुछ ऐसे भी यात्री थे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्चुअल स्ट्रोल भी कर रहे थे। एक ऐसा म्यूजियम जहां हिस्ट्री इतनी मॉडर्न लग रही थी। कभी सोचा नहीं था कि हिस्ट्री इतनी इंटरैक्टिव और एंगेजिंग हो सकती है। काश हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी ऐसे ही होती। म्यूजियम के बाद दिल्ली को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। ट्रैफिक, हॉर्न, लोगों की भीड़, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड केओस। मेट्रो लेके पहुंच गए हम मजनू का टिला, यानी दिल्ली का लिटिल तिब्बत। वो नैरो एलीज, कलरफुल टिबेटन फ्लैग्स, सॉफ्ट प्लेइंग म्यूजिक और एक वाइब जो बस वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती। वहाँ हमने पहली बार लाफिंग ट्राई किया। थोड़ा स्पाइसी था बट मज़ा आया। फिर हमने क्यूट कैफेज को एक्सप्लोर किया और एक ऐसा शेक पिया जिसका नाम भी हमने कभी नहीं सुना था, पॉपकॉर्न कैरेमल शेक। बस यही तो है जो ट्रैवलिंग को मैजिकल बना देता है। नए फ्लेवर्स, नए लोग और नई कहानियाँ। प्रेयर बेल्स की आवाज़, मॉन्क्स का चलना, एक अलग ही शांति थी उस जगह पे।
पास टाइम कम था और एक्सप्लोर करने के लिए प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इसीलिए फटाफट हम पहुंच गए दिल्ली हट। ये जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक ही साथ वाइब्रेंट कलरफुल मार्केट्स थे और फूड स्टॉल्स भी थे। बाद में हमने कुतुब मीनार भी विजिट किया, जिसे हमने सिर्फ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के पिक्चर्स में देखा था। दिल खुश था। एक तरफ बंक करने की मस्ती, दूसरी तरफ एक अजीब सी खुशी कि ये सब कर पाए। शाम को वापस आए और तब हुआ एक सरप्राइज। अनाउंस होने वाला था बीजीटी कंपटीशन के रिजल्ट्स। लाइक राइट प्लेस राइट टाइम। हम नहीं जीते, पर सच कहूँ तो जो सीखा, जो किया, वो जीत से कम नहीं था। रिजल्ट्स के बाद एक बॉलीवुड जैज परफॉर्मेंस हुआ और हमने दिल खोल के एंजॉय किया। क्योंकि ये सफर अब अंत की तरफ बढ़ रहा था। बस कुछ ही दिन बाकी थे इस 8000 किलोमीटर का सफर कंप्लीट होने में। खुशी भी थी और हल्का दुख भी था। ये सफर जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन यादें हमेशा चलेगी। इन दोस्तों को फिर मिलेंगे। लेकिन कल का दिन और भी खास होने वाला था, क्योंकि हमारे ग्रुप को अकम्प्लिश करना था एक सीक्रेट मिशन, और इस मिशन की कहानी कल सुनाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सफर की कहानी है सुनानी।